was spiritual application of this hallelujah washing of the feet. और आज हम इसको समझने की कोशिश करेंगे रूह के अंदाज से कि यीशु मसीह क्यों अपने चेलों के पैर धो रहा था. So are you okay? You can see Jesus is washing your feet. क्या आप देख सकते हैं कि यीशु मसीह आपके पैरों को धो रहे हैं? Can you see those feet are your feet and Jesus is pouring his water into your feet? क्या आप ऐसे देख सकते हैं कि यीशु मसीह अपने उस पानी को अपने पैर आपके पैरों पे डाल रहा है? The creator of the universe, the one who created the heaven and the earth, is coming near to your feet and pouring out his water. और इस दुनिया को बनाने वाला ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर वो आपके पैरों को धो रहा है. Hallelujah. If you are seeing that, say thank you Jesus. अगर आप उसको देख रहे हैं तो आप कह सकते हैं शुक्रिया यीशु मसीह. Thank you Jesus washing me. और यीशु मसीह मैं शुक्र करता हूँ कि तूने मुझे धोया है. Thank you Jesus washing my feet. और शुक्र करता हूँ यीशु मसीह कि तूने मेरे पैरों को धोया है. Hallelujah. हालेलुया. So now question comes, why Jesus was washing the feet of the disciple? और फिर आज सवाल है कि क्यों यीशु मसीह अपने चेलों के पैरों को धो रहा था? What do you think? What comes in your mind? Hallelujah. क्यों यीशु मसीह ने हालेलुया अपना चेलों का पांव धोया होगा? क्यों धोया होगा? आपके मन में क्या आता है? जीसस हम्बल नहीं था? जीसस हम्बल था. दिखाने एक एग्जाम्पल, क्योंकि उधर वचन में क्लियरली यीशु मसीह बोलता है कि हालेलुया, उर्दू में अच्छा वर्ड यूज किया है एग्जाम्पल को, नमूना. ओके, जैसे हालेलुया नमूना, एग्जाम्पल. वेरी गुड. ओके, वेरी गुड. और क्या रीजन हो सकता है? द क्रिएटर, सब कुछ जिसने बनाया वो अभी आप आके आपका पांव धो रहा है. क्या उसके पीछे क्या एक रीजन हो सकता है? As I told you, hallelujah, every time, whatever Jesus did on this earth or whatever is asking us to do on this earth, there is a purpose. Tell your friend, there is a purpose. और जो कुछ यीशु मसीह इस दुनिया में किया है और करने की सलाह हमें दी है, उसके पीछे एक मकसद है. Amen. Hallelujah. When we know that purpose and when we do that, hallelujah, there is a blessing. और जब हम उस मकसद को जानेंगे और मकसद को जानने के बाद उसको करेंगे तो उसके पीछे बरकत है. If you do anything without understanding, that is called religion. अगर जो कुछ ना समझ के आप कोई बातों को फॉलो कर रहे हैं तो आप एक मजहब को फॉलो कर रहे हो. Therefore I am keep on encouraging, hallelujah, Yeshua Messiah, don't do anything without understanding. और इसीलिए मैं हमेशा कलीसिया के लोगों को यही कहता है कि बिना समझ के किसी काम को नहीं करना. So if you are lifting your hands, you should know why you are lifting the hand. अगर अपने हाथों को उठाते हो तो आपने समझना चाहिए क्यों अपने हाथों को आप उठा रहे हो. As I saw in the spirit, when you are lifting your hand, you are connecting to the throne of grace. और जब मैंने देखा है रूह में, जब हमारे हाथों को उठाकर हम प्रस्थित करते हैं तो हम कनेक्ट हो जाते हैं उस स्वर्ग के साथ. We bring the heaven down. और हम स्वर्ग को नीचे लेकर आते When हैं. Moses lifted the hand, there is a victory in Joshua's camp. और हम देखते हैं जब मूसा ने अपने हाथों को उठाया तो यहोशुआ को फतह मिली. And Paul writes to Timothy, hallelujah, in the letter, let the man lift their holy hands and worship the Lord. और पौलुस ने अपने खत में लोगों को कहा है कि अपने पवित्र हाथ को, अपने पाक हाथ को उठाइए. So, hallelujah, the Bible says, lay hand upon the sick. और यीशु मसीह कहता है अपने बीमारों के ऊपर तू हाथ रखना. So, there is a meaning behind every action. और हम जानते हैं हर एक जो अगर परमेश्वर कहता है उसके पीछे कुछ मकसद है. So what might be the intention, hallelujah, when Jesus was washing the feet? और जब यीशु मसीह चेलों के पैर धो रहे थे उसके पीछे क्या मकसद था? Okay, one is the example, hallelujah, thank you. What will be and any other answers comes to your mind? और एक तो एक एग्जाम्पल हम देख सकते हैं. और आपकी सोच में क्या आता है? और कुछ? Okay, brother is saying, Jesus is telling here, I am here to serve you, I am not to be served. और हम देखते हैं कि यीशु मसीह यहाँ सीख दे रहा है कि मैं तुम्हारी सेवा करने के लिए इधर आया हूँ. I am not demanding the service, I am giving the service. और मैं डिमांड नहीं करता हूँ कि आपने मेरी सेवा करनी चाहिए पर लेकिन मैं आपकी सेवा करता हूँ. Okay, last answer, then I am going to the message. Anything comes in your mind? क्यों यीशु मसीह ने चेलों का पांव धोया?
उसको बोल सकता था कि आ जाओ थॉमस मेरा पाँव धो दो, हालेलुया, बट उसने ऐसे नहीं किया। उसने हालेलुया अपना आपको हलीम किया। हालेलुया, सिस्टर वचन के अनुसार एक नमूना, एक एग्जाम्पल दिखाया। भाई बोलता है कि he was telling us I am here to serve you। और यीशु यही मिसाल दे रहे थे कि मैं यहाँ पर आया हूँ आपकी खिदमत करने के लिए। Anyone, any more answers? Can we go? Yeah. Okay, same. Okay. You want to add anything? Okay. So what I received when I was meditating on this word, और जब मैं इस कलाम के ध्यान कर रहा था तो क्या मुझे मुकाशवा मिला? the action what Jesus has done, that's washing the feet of his disciple, जो यीशु मसीह ने जो एक मिसाल हमारे सामने रखी है कि उसने अपने शागिर्दों के पैर को जो धोया, he was telling, now you will not understand, later you will understand this. वो इस तरह से बता रहा था कि अब तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है, पर लेकिन बाद में आपको समझ आएगी। सही है, ऐसे ही है बाइबल में। ओके, सो व्हाट दैट वर्ड, या 11, फॉर ही न्यू हू वुड, ओके दैट्स नॉट द वर्ड, 7 में, दैट जीसस आंसर्ड एंड सेड टू हिम, व्हाट आई एम डूइंग यू डू नॉट अंडरस्टैंड नाउ, बट यू विल नो आफ्टर दिस। आइए हिंदी में उर्दू में पढ़िए और ये पॉइंट को लेकर हम दुआ करेंगे। लेट द लॉर्ड गिव अस दैट अंडरस्टैंडिंग। या ओके, सो अभी समझ की जरूरत है। आमीन। सो जिसको चाहिए वो आप दुआ करना, खुदा मुझे आज जो आपने वो दिन किया हुआ वो काम का समझ मुझे आज देना। Amen. आप दुआ कर सकते। Lift your hands and pray, Lord, give me the understanding, oh God. Help me to know, oh God, the secret behind the washing the feet of the disciple, oh God. Hallelujah. Riba saboro shaka. The online, hallelujah. Are you okay? Sound, everything is okay online? Praise the Lord for online people. They're okay? Okay, those who are okay, you can say amen, hallelujah, or you can lift your hands there. Okay, so they are okay, right? So we are going to receive the secret now why Jesus was washing their feet. और आज आपको मुकाशवा मिलेगा, समझ आएगी कि क्यों यीशु मसीह ने अपने चेलों के पैर को धोए। That Jesus was showing us, और यीशु मसीह हमें ये सीख दे रहा था, Jesus was demonstrating his love to us, और यीशु मसीह अपने प्यार को जाहिर कर रहा था, he is giving a message to us, और ये एक मिसाल और एक मैसेज हमें वो दे रहा है। if you want remain in the kingdom of God, अगर आप खुदा की बादशाही में हमेशा के लिए रहना चाहते हो तो you have to humble before God and before man. तो आपने खुदा के सामने हलीम होना है और लोगों के सामने भी आपको अपने आप को हलीम करना है। It's clear? I will repeat again that Jesus is giving a clear message to the body of Christ or anyone. और यीशु मसीह एक अच्छी मिसाल हमको दे रहा है और इसकी समझ दे रहा है कलीसिया को और कलीसिया के लोगों को। So anyone want to remain in the kingdom of God, और जो खुदा की बादशाही में हमेशा के लिए अगर रहना चाहता है, if anyone want to experience the kingdom of God in their life, और जो चाहता है कि खुदा की बादशाही उसकी जिंदगी में जाहिर हो, they have to humble, hallelujah, before God. तो उन्होंने अपने आप को परमेश्वर के सामने, खुदा के सामने हलीम करना है। The washing of the feet by Jesus holds deep spiritual meanings. और जब यीशु मसीह ने चेलों के पैरों को धोया तो उसके पीछे बहुत गहरा मकसद है। It is the demonstration of humility, the humbleness. और ये जाहिर करता है कि यीशु मसीह कितने हम्बल थे और कितने हलीम थे। You all will agree? क्या आप सब सहमत होते हो? हालेलुया। जब यीशु मसीह ने चेलों का पांव धोया, do you agree this is the demonstration of humbleness? क्या जब यीशु मसीह ने चेलों के पैर धोए तो आप देख सकते हो कि यीशु अपने आप को नम्र किया, हलीम बना। Amen. You all agree? क्या आप सब सहमत होते हो? Oh, so Jesus is giving us the key. He is telling, if you humble, you will remain
remain in the kingdom of God forever. और परमेश्वर और यीशु मसीह ये बताना चाहता है कि अगर जब आप झुकोगे, जब आप हलीम बनोगे, तो हमेशा के लिए खुदा की बादशाही में कायम रहोगे। Amen. The salvation is free. हम देखते हैं कि जो हमें नजात मिला है वो फ्री में मिला है। Forgiveness is free. हमारे सारे गुनाहों की माफी हमें फ्री में मिली है Grace is free. और फजल हमको फ्री में मिला है। But you want to remain with God in His kingdom. अगर आपको खुदा की बादशाही में उसके साथ हमेशा रहना है तो You need a humbleness. आपके अंदर एक हलीमता होनी जरूरी है। Amen. Is the Amen. humility is the right word? क्या हमने हलीम होना बराबर है? Yes. Hallelujah. So what's that Jesus is telling here? अपने आप को छोटा करना हम। Okay. So we are moving for the second, hallelujah, the spiritual meaning when Jesus was washing the feet, what it says. और दूसरा हम देखेंगे कि क्यों यीशु मसीह चेलों के पैरों को धो रहे थे। The true greatness in the kingdom of God, अगर सचमुच में खुदा की बादशाही में आपको बढ़ना है तो the found in the humbleness of person's spirit. और वो उसके रूह में वो जितना हलीम होता है, अपने आप को वो झुका देता है। You can repeat after me. True greatness in the kingdom of God, खुदा की बादशाही में अगर बड़ा होना है तो it will be found in your humbleness. और ये तभी आपको मिलेगी जब आप अपने आप को हलीम बनाएंगे। क्या समझ में आया? But और कुछ? The greatness in the kingdom of God. If you want to be great in the kingdom of God, you want to be, hallelujah, a great light in the kingdom of God, the key is humbleness. तो हम देखते हैं कि अगर आपको खुदा की बादशाही में अगर बड़ा बनना है तो उसकी चाबी यही है कि आपको अपने आप को नम्र करना है, हलीम बनाना है। So one more reason we can see, when Jesus was washing the feet of his disciple, he's demonstrating the love through his service. और हम देखते हैं कि यीशु मसीह अपने प्यार को जाहिर कर रहा है इस तरह से कि चेलों के पैरों को धोकर। The Christian leadership in the church is not the position. और जब मसीह में कोई एक लीडर होता है तो वो उसकी पोजीशन नहीं होती है। In Christianity, hallelujah, we are not serving God for the name, for our fame. और हम यीशु और खुदा की खिदमत और उसकी सेवा इसलिए नहीं करते कि हम फेमस बने, लोग हमें जाने, या नेम और फेम के लिए नहीं करते। We serve God because God has laid the burden and passion. और हम इसीलिए खुदा की सेवा करते कि खुदा ने हमारे अंदर वो एक आग डाली है ताकि हम उसकी खिदमत कर सकें। So Jesus was showing an example how a Christian leader should be. और यीशु मसीह एक अच्छी मिसाल दे रहा था कि किस तरह से एक मसीह ने जीना है। So far you will understood why Jesus was washing the feet. क्या आप सबको समझ में आया कि यीशु मसीह ने क्यों चेलों के पैर धोए? The same God who created entire universe और वही खुदा जिसने पूरे दुनिया को, जो इस कायन को बनाया, through his words, और अपने कलाम के जरिए उसने बनाया, now is washing the feet of his disciple. और वही यीशु मसीह आज अपने चेलों के पैरों को धो रहा है। So what is the message today through the meditation of the scripture? और इस कलाम को ध्यान करते हुए हमें क्या सीख मिलती है? Maybe there is many weaknesses in our life. हो सकता है हमारी जिंदगी में भी बहुत सारी कमी कमजोरियां हो सकती है। Yes, we are born again believers. हम नए सिरे से जन्म लिए हुए We लोग read हैं। the Bible. हम कलाम को रोज पढ़ते हैं। But hallelujah, in this passage we can see when we receive our Lord, when we receive Jesus Christ as our Lord and Savior, जब हम यीशु मसीह को कबूल करते हैं और अपना नजात करने वाला खुदा जब मान लेते हैं, He is willing to wash us. और वो तैयार हो जाता है कि वो हमको साफ करे, He is willing to make us और pure. वो हमें पाक साफ करने के लिए तैयार है। Hallelujah. हालेलुया। In verse 13:10, not only is ready to wash your feet, और इतना ही नहीं, वो सिर्फ आपके पैरों को नहीं धोता है, He is ready to give you a spiritual bath. और वो आपके रूह को भी वो निलाना चाहता है। Amen. Not only is ready, not only is interested to wash your feet, इतना ही नहीं, वो सिर्फ आपके पैरों को He नहीं is धोना, ready to wash your feet. वो तैयार है वो आपके पैरों को धोने के लिए। But if you receive Jesus as your Lord and Savior, अगर आप यीशु मसीह को कबूल करेंगे और कहेंगे वही मेरा निजात करने वाला खुदा है, according to 13:10, और यूहन्ना की किताब 13:10, He will give you a spiritual bath. तो वो आपको रूह में आपको पाक साफ करेगा, धोएगा। He will make you complete,
clean. और वो पूरी तरह से आपको साफ करेगा। So lift your hands and say, Lord, give me, wash me completely, oh God. और आप कह सकते हैं खुदावन मुझे साफ कर, मुझे पाक कर, मुझे धो दे। Amen. आमीन। Hallelujah. I'm ending my message giving you one more clue from the scripture. और मैं यहाँ पर ख़त्म करना चाहता हूँ, एक और बातों से मैं आपको बताना चाहता हूँ। If you read verse number 2 and 11, अगर आप जो यूहन्ना 13:2 और 11 पढ़ेंगे, you will know how a man be unclean. और हम देखेंगे कि किस तरह से एक इंसान नापाक हो जाता है। Just read and give me the answer. आप पढ़िए उसको यूहन्ना की 13:2 में, तो आपको समझ में आ जाएगा। In physical, we become unclean when we touch the dead rat. अगर हम शरीर में देखेंगे, अगर एक मरे हुए चूहे को पकड़ेंगे तो हम नापाक। It is written like that in the Old Testament. और हम देखते हैं पुराने करार में कोई भी चीजों को आप छुओगे जो नापाक है तो आप नापाक हो जाओगे। But here Jesus is saying how you can be unclean. और यहाँ यीशु हमें ये सीख दे रहा है कि किस तरह से आप नापाक बन जाते हो। You can be unclean by the negative thoughts that you are receiving. और जो भी आप गलत सोचने से ही आप नापाक बन सकते हो। If you are allowing demonic thoughts to enter your mind, that makes you unclean. और शैतानी सोच जब आपके अंदर आते हैं, आप उसको अलाउ करते हैं कि वो आपको चलाए, तो आप नापाक हो जाते हो। If you are allowing the fear to grip your heart, that means you are unclean before God. अगर आप डर को अपने जिंदगी में जगह देते हो तो आप नापाक हो जाते हो। If you are allowing the worry, unbelief, doubt to enter your mind and heart, you will be unclean before God. अगर जब आप शक को जगह देते हो, खुदा के कलाम पर ध्यान नहीं देते हो और पूरी जो परमेश्वर को पसंद नहीं वो सारी बातें करते हो, तो आप नापाक हो जाते हो। If you allow the pride and anger inside you, अगर आपके अंदर घमंड है और आपके अंदर गुस्सा है, तो you are making yourself unclean. तो आप अपने आप को नापाक बनाते हो। What I told you is there in the Bible or just? क्या ये सारी बातें कलाम बाइबल में लिखी गई है जो मैं बता रहा हूँ? Let me read verse number 2. हम कलाम 13:2 को पढ़ेंगे। और जब अबली शमूएल के बेटे यहूदा तुर्की के दिल में डाल चुका था कि उसे पकड़वाए, तो शाम का खाना खाते वक्त बस ओके क्या डाला था उसके मन में? सोच डाला था। कौन सी सोच डाला था? इंग्लिश में लिखा है टू बिट्रे हिम। यीशु मसीह को उसके अंदर एक सोच आई यहूदा इस्करियोत के ऊपर कि यीशु मसीह को धोखा दे। So verse number 11 says because of that thought, और वो ही सोच के वजह से he became unclean और before the वो Lord. नापाक हो गया खुदा के हुजूर So के your सामने। thoughts have a power. I will make you clean. और आपके सोच आपको पाक बनाते हैं। Therefore I told we have to meditate on the cross. इसीलिए हमने क्रूस के ऊपर ध्यान लगाना है, Because life flows from the sacrifice of Jesus. क्योंकि उस बलिदान के जरिए हमारे अंदर जिंदगी बहती है। So how to overcome this unclean thoughts? Always fill your mind with the thoughts of God, who you are in Christ Jesus. इसीलिए ये नापाक की सोच हमारे जिंदगी से निकालना है, तो हमने पहले सोचना चाहिए कि मैं यीशु मसीह में मैं कौन हूँ। So why Jesus was washing the feet of disciple? और क्यों यीशु मसीह अपने शागिर्दों के पैरों को धो रहा था? It is my understanding he was protecting them from unclean thoughts. और सारी नापाक की सोचों से उनको वो बचा रहा था। So allow Jesus to wash you tonight. इसीलिए आप यीशु मसीह को अलाउ करें कि वो आपको साफ करे और Ask पाक the करे। Lord, cleanse my mind, और यीशु मसीह से कहो कि मेरी सोचों को तू साफ कर दे cleanse my heart. और मेरे दिल को तू साफ कर। Let my heart and mind be filled with the thoughts of God. और मेरे दिल और मेरा दिमाग खुदा के कलाम से भर जाए। So God bless you. खुदा आपको बरकत दे।